प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। 20 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया गया। काको प्रखंड के हाटी गांव की घटना बताई जा रही है। सरकारी योजना से बने मकान भी तोड़े गए हैं। एसडीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने यहां कई लोगों के आशियाने जो हैं वो तोड़ दिए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। काको प्रखंड के हाटी गांव की घटना बताई जा रही है। सरकारी योजना से जो मकान बने थे उसे भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। एसडीओ ने जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। ऐसा सूचना मिला है कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आवास दिया गया था। इसमें कंफर्म जानकारी तो नहीं है मुझे, इसलिए हम लोग इसको वीडियो के माध्यम से इसका एक जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं। और अगर इसमें रिपोर्ट में पाया जाता है कि उनको बिना जमीन वेरिफिकेशन के अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आवास दिया गया है तो संबंधित पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और अग्रेतर जैसा होगा उसमें कार्रवाई होगी। खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां युवक का हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक का हथियार के साथ धमकाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो शीतला कॉलोनी का बताया जा रहा है। इस इलाके में कई कोचिंग संस्थान हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोचिंग में किसी विवाद को लेकर युवक ने हथियार लहराया है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। और नवादा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, 5 साल की लापता बच्ची का शव बरामद किया गया है। 17 दिन से ये बच्ची लापता थी और जिसके बाद बच्ची का शव मिला है। नानी के घर से बच्ची गायब हो गई थी। गांव के आहार से शव बरामद किया गया है। बच्ची के पिता मणिपुर में तैनात हैं, सीआरपीएफ जवान हैं। नरहट छोटी पाली गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां बच्ची का शव बरामद किया गया है। आहार से बच्ची का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक नानी घर से 17 दिन पहले ये बच्ची गायब हो गई थी। मांग वही, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। आप सर, हम भी मैंने पुलिस फोर्स में है, हम भी बेल्ट का कीमत जानते हैं, बेल्ट का अहमियत समझते हैं। तो पुलिस प्रशासन को भी इस बेल्ट का कीमत और अहमियत समझना चाहिए और छोटी बच्ची के लिए एकदम निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। एक घर सर्च किया तो सारी कोशिशें की गई जी, लेकिन जो आज शव बरामद हो गया तो इसी गांव में, छोटी पाली के गांव में एक आहार है, उसी में बरामद। क्या प्रतीत होता है कि 17 दिन से? देखिए, प्रतीत की जो है कि 17 दिन के बाद जो शव बरामद हुआ है, एफएसएल द्वारा पूरे जितने भी तथ्य फैक्ट्स को लेके जो है कि जांच करने का जो है सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अभी मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम होगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से जितना भी तथ्य फैक्ट्स उस पर सारा अनुसंधान होगा। किसी भी तरह का कोई लापरवाही नहीं। खबर कटिहार से है, जहां वीआईपी लोगों तक शराब की डिलीवरी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी के पास से 18 लीटर ब्रांडेड शराब और 50,000 से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, जो आरोपी ने शराब ये होम डिलीवरी करने के बाद कमाया था। आरोपी से जब्त मोबाइल के जरिए पुलिस को कई सबूत भी हाथ लगे हैं। को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब करने वाला होम डिलीवरी तिनगछिया के पास से गुजर रहा है बाइक लेके। उसी क्रम में उसको तिनगछिया के पास से पकड़ा गया, जिसका नाम किशन कुमार है और वो मनियारी थाना के रहने वाले हैं। उनके पास से एक पिट्ठू बैग और एक झोला बरामद किया गया। बाइक के साथ उनको पकड़ा गया। उसमें से करीब 14 लीटर विदेशी शराब, जो कि काफ़ी मूल्य की भी उसमें कुछ शराब थी, वो भी बरामद किया गया है। और उनके पास से 54,000 रुपया भी जो होम डिलीवरी करके उन्होंने पैसा अर्जित किया था, वो भी बरामद किया गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की दूसरे दिन भी छापेमारी हुई और इस छापेमारी में इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के यहां अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। 34 जमीन डीड के कागजात मिले हैं। करीब 21 लाख के सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। सोने का बिस्किट भी बरामद किया गया है। जंग बहादुर सिंह और पत्नी के नाम पर पीएफ में 85 लाख रुपए का निवेश है। 29 पासबुक भी जब्त किए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा कैश भी मिला है। एलआईसी में 14 लाख के निवेश के कागजात मिले हैं और साथ ही बॉन्ड और दूसरे निवेश के कागजात भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि 2 कार और एक ट्रैक्टर ट्रेलर को भी जब्त किया गया है।
ब्यूरो को सूचना प्राप्त हुई थी कि जंग बहादुर सिंह के द्वारा अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। इस सूचना की सत्यापन ब्यूरो के द्वारा करवाया गया और प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर इनके विरुद्ध कल जो है कि निगरानी थाना में एफआईआर दर्ज किया गया आय से अधिक संपत्ति का। इसके बाद हम लोगों ने माननीय विशेष न्यायालय निगरानी से कल ही सर्च वारंट प्राप्त किया और कल अपराह्न से आज पूर्वाह्न तक लगातार इनके 4 ठिकानों पर हम लोगों ने छापेमारी किया। शिवहर में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। 5 दल पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास करने के लिए कूच कर चुका है। वहीं दिलीप जायसवाल ने 2005 से पहले के शासन की याद दिलाई। दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के बयान पर भी निशाना साधा है। 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह बिहार के विकास करने के लिए, बिहार को न्याय के साथ आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। जिन लोगों ने 2005 के पहले और बीच के कालखंड में भी जो है बिहार को लूटने का काम, बिहार में जो है अपहरण और अपराध का जो माहौल बनाने का काम किया था, उसका जवाब जमकर देंगे। जी, एक आखिरी सवाल। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका बुलेटिन जारी करना चाहिए। और प्रशांत किशोर का मानसिक स्थिति पहले ठीक है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट वो दे ले, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलेंगे। गंगा स्नान किया है सर? गंगा स्नान अच्छा किया, बहुत पुराना है उनका, सब धुल गया उसमें। प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू पर निशाना साधा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जेडीयू अब कोई पार्टी नहीं रह गई। आरजेडी ने जेडीयू को एक गैंग बताया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जेडीयू 3-4 लोगों की गैंग बनकर रह गया है। सीएम नीतीश कुमार अचेत अवस्था में। अब कोई पार्टी नहीं रह गई है, एक गैंग है, 3-4 लोगों की गैंग बच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूज मोशन की शिकायत पर उन्हें पहले भर्ती कराया गया और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह उन्हें 2 बार लूज मोशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें टीएमएच में भर्ती करवाया गया है। बेहतर हालत के बाद भी उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, जिसके बाद डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लूज मोशन की शिकायत हुई, जिसके कारण इनको काफ़ी वीकनेस महसूस हो रहा था, तो इन्हें फिर तत्काल यहाँ टाटा मुख्य अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे स्थिति अभी ठीक स्थिर है। इनकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक स्थिति सामान्य है। खबर गिरिडीह से है, जहां जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। खतियानी जमीन पर अवैध जबरन कब्जा का विरोध दलित समाज ने किया था। जमीन कब्जा का आरोपी बीजेपी नेता दिलीप वर्मा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2021 से ही इस जमीन से संबंधित मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसका खाता नंबर 16 और प्लॉट नंबर 79 है, जिसमें 2 एकड़ 40 डिसमिल जमीन ललित चमार और तुलू चमार के नाम से है। बताया गया कि यह जमीन जबरन कब्जा करके फर्जी दस्तावेज के सहारे बीजेपी नेता दिलीप वर्मा की तरफ से बेचा जा रहा है। जमीन कब्जा का विरोध करने जब जमीन धारक पहुंचे तो सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। यह है कि ललित चमार तुलू चमार के नाम से जमीन है, उसमें हम लोग आके खरपाई कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। 5 साल से लड़ा रहे हैं, केस मुकदमा भी चल रहा है। हाँ। उसमें भी हम लोग को जीतना हुआ, तो काम जब रोकते हैं तो कभी काम शुरू कर देता है, कभी आते हैं तो कभी इसी कर देता है। हम लोग घटने खाने वाला आदमी, कमाने वाला आदमी, हम गरीब दुखी आदमी, उसमें हम लोग माने कि पैसा नहीं होता तो क्या करें। हमारा जमीन है, हमारा दादा ससुर है, परदादा है, 7 पीढ़ी पर ये जमीन चल रहा है।
कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां डोमचांच थाना क्षेत्र के मसनोडी में दबंग और भूमाफिया की अनोखी करतूत सामने आई है। मंदिर निर्माण के जरिए जमीन हड़पने का आरोप दबंगों पर लगा है। इस जमीन के खतियानी रैयत पिंकू कुमार ने अपनी जमीन को दबंगों से बचाने के लिए अधिकारियों को आवेदन के साथ ही जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं, जिसके बाद जमीन पर एसडीओ ने 163 लागू किया था और किसी भी तरह के निर्माण कार्य को रोका गया था। बावजूद इसके दबंग और भूमाफियाओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जमीन पर पहुंच गए और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने लगे। तनाव को बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। खरीदे हैं 1998 में खरीदे थे, तब से हमारा कब्जबारी है, सब कुछ अप टू डेट है। रसीद ऑनलाइन ऑफलाइन सब रसीद अप टू डेट है। 24-25 तक लगान रसीद निर्गत है, अंचल रिपोर्ट भी निर्गत है। सब कुछ ओके रहते हुए हम अपना काम कराने के लिए ईंटर बालू गिराए थे। कुछ गांव के लोग दबंग लोग उठा के ले गए। इसमें ऑलरेडी 163 BNSS के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है, ऑलरेडी लग चुका है। तो 20 तारीख को इसका डेट है। दोनों पक्षों को बोला गया कि तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा उस जमीन पर, और जो भी दोनों पार्टी पेपर दिखाएगा उस दिन जो भी फैसला होगा उसी। और अब बात देश विदेश की करेंगे और सबसे पहले आपको प्रयागराज से खबर बताते हैं। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में 27 फरवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में होने वाले धर्म संसद में सभी अखाड़ों के साथ ही हिंदू धर्म गुरु और पूरे देश के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर जोर दिया जाएगा। इस आयोजन में करीब 40 से 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए अलग से पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ में बीजेपी सांसद रवि किशन संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील भी की और इस मौके पर रवि किशन ने अखिलेश यादव के आंकड़े वाले बयान पर पलटवार भी किया और कहा कि अखिलेश विपक्षी हैं, उनका काम है बोलना। महाकुंभ का अद्भुत और अलौकिक दृश्य सभी लोग देख रहे हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। 7 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कल तक ले लिया, तो उम्मीद है जो 29 तारीख है वो दिन बहुत अमावस्या का दिन है। उस दिन 10 से 12 करोड़ लोग स्नान लेने आएंगे। 3 तारीख को फिर वही होगा, तो ये 23 फरवरी शिवरात्रि तक चलेगा। उत्तरकाशी के केदारकांठा ट्रैक में बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस बीच केदारकांठा ट्रैक पर पहुंचे पर्यटकों को बर्फबारी के दीदार भी हुई हैं, जिससे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखे, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किस तरह से बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हर साल केदारकांठा ट्रैक में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये ट्रैक पर्यटकों की पसंद बनती जा रही है। ये पूरे जो कैंप है और जो भी स्टेज है सब एक नंबर है। खाना नाश्ता हर एक चीज़, और सबसे बेहतरीन ये गाइड, जितने भी यहाँ पे गाइड हैं सारे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और आपको भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो केदारकांठा, तो इनके थ्रू आओ, बजट में है और बेस्ट फ्रेंडली है। और अब बात कारोबार की करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को अपने तिमाही रिजल्ट की घोषणा कर दी। कंपनी को बीते साल के मुकाबले इस साल की तीसरी तिमाही में 18,540 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। कंपनी के राजस्व में भी इस बार 25,000 करोड़ रुपए का इजाफा दिख रहा है। निजी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में बम्पर मुनाफा कमाया। तेल और गैस से लेकर रिटेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए कंपनी का कुल मुनाफा अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बढ़कर 18,540 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7,265 करोड़ रुपए रहा था। वहीं रिलायंस जियो के दिसंबर तिमाही के नतीजों का भी ऐलान हो गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार साल दर साल के आधार पर आय, मुनाफा,
एबिटडा और ARPU में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। तिमाही के दौरान मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 24% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। वहीं आय इस अवधि में करीब 16% बढ़ी है। एबिटडा में भी डबल डिजिट की ग्रोथ रही है और आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गए हैं। बीते साल के मुकाबले मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। और मनोरंजन में बात करेंगे कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की। तो पंजाब के कई शहरों में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध हो रहा है। SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब में कई सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन किया। SGPC ने पंजाब में फिल्म का विरोध किया और पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों को इसको लेकर लेटर भी भेजा है। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो चुकी है और पंजाब में इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आज फिल्म इमरजेंसी जो रिलीज की जा रही है, हम उसको रोकने के लिए जहां पहुंचे हैं। कल भी हमने DC साहब से बेनती की थी और पंजाब सरकार के CM को भी हम। उत्तर प्रदेश के झांसी में आर्मी डे के मौके पर एक्टर सनी देओल और वरुण धवन ने सैनिकों के साथ तस्वीर शेयर की, जिसमें सनी देओल एक जवान से पंजा लड़ाते हुए नजर आए। वहीं तस्वीर शेयर कर सनी देओल ने लिखा कि हमेशा के लिए हमारे नायकों के साहस, बलिदान और अटूट समर्पण को सलाम है। वहीं वरुण धवन ने कैप्शन में लिखा कि हमारे देश के रियल हीरोज को सलाम है। बता दें कि 27 साल बाद बॉर्डर फिल्म का सीक्वल बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग झांसी में की जा रही है। इस दौरान आर्मी डे के मौके पर एक्टर्स ने तस्वीरें शेयर की। दोनों ही एक्टर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं। और अब बात खेल की खबरों की कर लेते हैं। झारखंड की बेटी स्टार हॉकी खिलाड़ी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप